नमो अर्हितारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाकुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमतं मंगलम वंदे संदुष्टसिद्ध्यर्थं संदुष्टर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः रत्नत्रय धारक ने स्वभाव साधक अज्ञान से मेर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम निधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिरे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः काहे आते भई अरहंतादि महान। विश्व में 6 द्रव्य हैं। उन 6 द्रव्यों को जीव और अजीव 2 भागों में विभक्त किया है, कथन किया है। जीव मजीवम दब्बम जिणवर वसहीण जीर्ण निर्दिष्टम। यद्यपि 6 द्रव्यों के भेद दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं अपन, मूर्तिक और अमूर्तिक। 6 द्रव्य में एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, शेष 5 अमूर्तिक है। एक ये भेद भी हो सकता है, एक सक्रिय और निष्क्रिय ये भेद भी हो सकता है। जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, क्षेत्रांतर होता है। धर्म अधर्म आकाश और काल इनमें क्रियावती शक्ति नहीं है। इस अपेक्षा से उनको निष्क्रिय कहा गया है। निष्क्रिय का मतलब परिणमन नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। परंतु जीव अजीव 2 भेद किए। जीव मजीवम दब्बम जिणवर वसहीर्ण जीर्ण निर्दिष्टम। जिनेन्द्र भगवान ने, तीर्थंकर परमेश्वर ने, अथवा तो ऋषभदेव तीर्थंकर ने। कैसे हैं तीर्थंकर देव? जिन्होंने जीव अजीव का निर्देश किया। शब्दार्थ तो ऐसा है, लेकिन भाव क्या है? आखिर ये जीव अजीव का भेद करने का प्रयोजन क्या है? मूर्ति का मूर्ति क्यों नहीं लिया इस अध्यात्म में? सक्रिय निष्क्रिय क्यों नहीं लिया? सीधी सी बात है, यदि हम समस्त जनसंख्या को में देखकर जैनों की जनगणना करना चाहें तो 2 भागों में बांटना है, और 2 भागों का मतलब आधे आधे की बात नहीं है। एक में जैन, बाद बाकी। अजैन कोई जाति नहीं होती, आपको मालूम होना चाहिए। अजैन कौन होता है? अरे भाई, कोई वैष्णव है, कोई सनातनी है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है। अजैन कौन है? फिर न जैनम अजैनम, यही तो व्याख्या करेंगे। तो ऐसे अजीब नाम का भी कोई द्रव्य नहीं है, सच पूछो तो। यदि हम ये पूछें कि कौन सा द्रव्य है, ये लकड़ी है ना, कि कौन सा द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य है। जहां हम बैठे हैं 6 द्रव्यों को स्थान देने वाला कौन सा द्रव्य है? चलते हुए जीव और पुद्गल के चलने में निमित्त कौन सा द्रव्य है? चलते हुए रुकने में निमित्त कौन सा द्रव्य है? परिणमन में निमित्त कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य। अजीब कहाँ आया? जब तात्विक विवेचन किया तो जीव और अजीव। अजीब का अर्थ है न जीवम अजीवम।
जो जीव नहीं है। ये 6 द्रव्यों को जीव अजीव के रूप में क्यों विभक्त किया गया? कि भाई जीव अजीव को जानना, जानकारी करना ही प्रयोजन तो है नहीं, प्रयोजन तो मोक्ष मार्ग का है, प्रयोजन तो मोह के अभाव का है। तो जीव अजीव को पारिभाषिक रूप से जानने मात्र से इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। जीव अजीव का अर्थ क्या? पंडित जी ने क्या दिया टोटमल जी ने? आप तो स्वयं जीव है और शरीर अधिक अजीव। अजीव का अर्थ है आप तो स्वयं जीव है और शरीर अधिक अजीव हैं। अजीव है का अर्थ क्या? जीव नहीं है। अजीव का अर्थ क्या है? जीव नहीं है। ठीक है, जीव नहीं है का अर्थ क्या हुआ? अब आप थोड़ी सी एक लाइन पढ़ना, सैद्धांतिक रूप से सुनना। 2 द्रव्यों में मात्र स्वतंत्रता ही नहीं अकेली, 60 कारकीय स्वतंत्रता है। स्वतंत्र तो सब कर लेते हैं। घर में भी बाल बच्चे यदि न माने, कोई कुछ करे कोई कुछ करे, तो दादाजी खिन्न होकर के बोले क्यों भाई क्या? अरे कुछ नहीं, सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं, आप क्यों परतंत्र हैं? जी बताओ। अरे सब अपना मनमाना ढंग से परिणमने में स्वतंत्र हैं, तो आप भी मोह छोड़ करके अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप उनके मोह में क्यों मार रहे हैं? एक प्रश्न आया कल। घर में बाल बच्चे छोटे थे, ताड़ना भी कर देते थे, कह देते थे, कोई कुछ ले आया, आलू ले आया, फलन ले आ, फेंक दिया उठाकर। हमारे घर में नहीं आया। अब वो बड़े बड़े हो गए, बहुएं बड़ी हो गई, अब क्या करें? कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता, कोई मानता है, नहीं मानता, बड़ा खिन्नता होती है। क्या उपाय है? मैं कहा भैया वे अपना मनमाना परिणमन करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप भी घर छोड़ करके अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्यों घर में मार? क्या करोगे? कहाँ जाए? ऐसा लगता कहाँ जाए? हम आपसे कह रहे हैं तीर्थों में कर्मचारी वेतनिक रखने पड़े, संस्थाओं को कर्मचारी वेतनिक रखने पड़े, और आप सोचें कहाँ जाए? उन बाल बच्चों की सेवा में लगे रहें, उनके मोह में उन्हीं के लिए न्याय करते रहें, उन्हीं के विषय कसायों की मजबूरी में या तो अनुमोदना करते रहें, नहीं तो भीतर भीतर घुसते रहें। ऐसी पराधीनता किसने बनाई? आपने पौराणिक दृष्टांत पढ़ा होगा, सुना होगा। चार दत्त की क्या दशा हुई? कहाँ तो वह शादी करने को तैयार नहीं था, और कहाँ कर्म के उदय की विचित्रता, वैश्या के यहाँ रह गया। आप कहेंगे आसक्त हो गया, हम कहेंगे आसक्त नहीं, गिलानी से गड़ा जा रहा था कि अब क्या मुंह दिखाएं, कैसे निकले। लेकिन प्राग भाव प्रशंसा भाव को समझना ही चाहिए। कोई दोष बन जाए, गिलानी होती है, होना भी चाहिए। यदि हमें अपने पापों के प्रति, दोषों के प्रति गिलानी भी नहीं होगी, तो दूर करने का उपाय कैसे करें? लेकिन यदि गिलानी ही करते रहेंगे और भेद ज्ञान करके निर्दोष मार्ग नहीं पकड़ेंगे, तो फिर दोष दूर कैसे कर सकेंगे? केवल पश्चाताप ही नहीं, प्रायश्चित करके निर्दोष मार्ग में बढ़ना चाहिए। अज्ञानी पश्चाताप की अग्नि में झुलसता रहता है मात्र, लेकिन ज्ञानी दोष होने पर प्रायश्चित करके निर्दोष मार्ग में आगे बढ़े। वह चाहता तो निकलने के लिए तैयार नहीं वहां से। कथा हम नहीं सुना पाएंगे भाई, पढ़ना। पिता ने मरण का संदेश भी भेजा और मुनीम ने जाकर के रो रो करके कहा, पहले कहा पिताजी बीमार है, चलो इलाज कराओ, नहीं आया तो
है। बाद में बेटा रोता हुआ वह चारदत्त रोने लगा, तो क्या अब चलो तो संस्कार क्रिया तो करो, अब तुम भी घर के आदमी तुम ही कर लेना, देखो तो सही। जब वह मुनीम लौट करके आया, अब क्या करें बताओ, मरण की खबर सुन करके भी नहीं आया, अब क्या करना चाहिए। जो चारदत्त के पिता भानुदत्त ने किया वही आपको करना चाहिए। निर्णय ले लिया, अब क्या लाभ, किस विकल्प में पड़े रहे। ठीक है, पुत्र न आने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी अपना घर त्याग करके कल्याण करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र है। माता ने कहा इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा और देखो। क्या देखें, मैं पुत्र की प्रतीक्षा करता रहूं, मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है, कल्याण कब करूंगा। आज हम सबको स्वतंत्र कहते हैं मजबूरी में, हमारी इच्छा के अनुकूल चले तो हम खुश हैं, और इच्छा के अनुकूल नहीं हो तो क्या करें, सब स्वतंत्र हैं। अरे सब स्वतंत्र हैं, ये बात तुमने सीखी कहाँ है कि भगवान ने तो कही है, जिनवाणी में तो लिखी है, सब जगह तो है। श्री गुरु तो कह रहे हैं, इतना ही नहीं कह रहे सब स्वतंत्र हैं, ये भी कह रहे हैं तू स्वतंत्र है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ये पढ़ाया भाई। जगत अपना परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, देह अपना परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो तू भी देह से वेद ज्ञान करके सुखी होने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये अनुभव क्यों नहीं लगता होता हम स्वतंत्र हैं, कि स्वतंत्रता का अनुभवन स्व के लक्ष्य से होता है। अपने को आत्मा समझे तब लगे हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इस जीव ने तो ऐसा मान लिया हम गृहस्थ हैं। अब स्वतंत्रता का अनुभव कहाँ से हो। अब इनको कहाँ छोड़ करके जाए। अरे तू नहीं छोड़ के जाएगा, वे छोड़ के चले जाएंगे। और विकल्प से भी क्या होता है, छूटने का समय आएगा तो वे सब छूटेंगे। क्या उपाय है। स्वतंत्रता का अनुभवन हो तो आनंद का वेदन होता है। और तू मजबूरी में कह रहा है सब स्वतंत्र है, और सब स्वतंत्र कहकर के भी अपनी मनवाने की जिद में पड़ा है। रोटी नहीं खाई, चुपचाप लेट गया। छोटा बेटा आया, पिताजी क्या बात है। अरे कुछ नहीं बेटा, सब स्वतंत्र हैं अपने अपने। अरे आप कहो तो ही होगा, अब कोई नहीं आए, घर में लाएगा आलू फालू, और बिल्कुल कल से दिन में ही भोजन करेंगे सब, और आपके बिना तो। और आप मेरा बेटा, अब कहाँ गया स्वतंत्र, अब कहाँ गई वो बातें, कोई किसी का नहीं है। प्रसंगानुसार सच्ची बातें बनाता है। ये तत्व का श्रवण, शास्त्रों का पठन करके मात्र प्रसंगानुसार सच्ची बातें बनाते ही नहीं रहे, हर समय अंतर में ज्ञानाभ्यास करें। दो द्रव्यों में, चाहे वो शरीर और आत्मा हो, चाहे कर्म और आत्मा हो, निकटवर्ती यही है। बाद बाकी तो प्रकट जुदे धन धामा, स्त्री पुत्र कुटुंब मालिक चेतन अचेतन परिग्रह, वो तो सामने दिखाई दे रहा, प्रकट जुदा दिखाई दे रहा है। उन्हें कौन अपना मानेगा, कि जो अपने को नहीं आनेगा उन सबको अपना मानता है, नहीं दिखाई देता। कल कहा था ना, वेद ज्ञान के बिना करोड़ों सूर्य उगे हुए भी अंधेरा ही है। प्रकट जुदे, अरे प्रकट जुदे तो शरीर भी है, प्रकट जुदा तो कर्म उदय भी है, लेकिन अपने से अभिन्न होकर जब इन्हें देखे तब ये भिन्न दिखाई देंगे, नहीं तो ये भिन्न दिखाई नहीं देंगे। और सच्ची बात तो ये है
जब तक देह में अपनत्वपना है तब तक आत्मा भिन्न दिखाई देगा, कोई और है। जब आत्मा से अभिन्नता करेगा तब ये देहादिक भिन्न दिखाई देंगे। क्या करें, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब समझ में आता है, लगता है सच्ची बातें हैं, लेकिन चित्त तो ठहरता ही नहीं है, अपना काम तो होता ही नहीं है। सुनते पढ़ते ये शब्द तो आ गए कि सो अनुभव बिना जीवन शून्य है। क्षयोग समय ज्ञान के स्तर पर ये बात लगने लगी, बात तो ठीक है, सच्ची है, क्या करें? विचार करना। शरीर में रोग हुआ हो, पहले किसी को रोग हुआ, उसके पास गए, उसने कुछ बातें कही, वैद्य बताया, वहां गए, एक पुस्तक भी पढ़ी, सब बातें लगी तो बात तो सच्ची है। हम भी ऐसे ही कुपथ्य करते रहे थे और हमें भी ये रोग हो गया है और इस रोग का भावी परिणाम ये होगा भयंकर और इसकी दवा ये है। बात तो सच्ची लगती है, इसका रोग मिट गया इस दवा से, अब क्या करें? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, अब बताओ क्या करें? क्या वहां तो गोली है तो खाई, काढ़ा है तो पिया, चूरन है तो खाया पिया, ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, ये तो सामने दिखाई देता, वो तो हम कर लेते हैं, ये बातें तो भीतर ही हैं। ये तो कठिन मार्ग है, खाने की धार है। अरे भाई, उससे ज्यादा सरल ये है, लेकिन अभ्यास न होने से तो ये कठिन लगता है। अंतर्मुख ये तो शब्द है, मुख माने क्या है कि मोड़ लें, क्या करें समझ में नहीं आता। आप तो कह देते हो अंतर्मुख होकर के अपने को आत्मा देखो, और बात भी सच्ची है, आप भी क्या कहो, लेकिन क्या अंतर्मुख माने क्या होता है कि ज्ञान का विषय जब ये बन रहा है और इधर देखना है तो क्या करते हैं हम? ये आंख मोड़ने की बात तो बाद की बात है, शरीर की बात है ये। आप क्या करते हैं? उपयोग का विषय उसे बारंबार बनाते हैं, उसका बारंबार विचार करते हैं। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो बारंबार विचार करने का है, तत्व विचार आदि में उपयोग लगाए। अब देखो, ये तो अपनी भीतर की बात हुई, तत्व विचार। अब बाहर की बात कह रहे हैं, शहनान योग इसमें गर्भित है। तत्व विचार करने के लिए उपयोग चाहिए, और उपयोग लगा है 13 विषयों में, तो उनकी निस्तारता को देखें, हैं? समय चाहिए, शक्ति चाहिए। अब दिन भर धंधे में थक गए, विषयों में बुद्धि मलिन हो रही है, अब तत्व विचार होवे कहां से? तो उस तत्व विचार के लिए भाई तो क्या करें? ये कपड़ा बढ़िया रंग देना, मैला कपड़ा ले जाए तो कहेंगे पहले धो इसको। भूधर नील बसन पर कैसे केसर रंग उचरना रे, कैसे उछरेगा वो रंग? भाई इन विषय कसायों से निवृत्ति लो, हटो यहां से। इनकी याद आए तो बार बार विचार करो, किनकी याद कर रहा है तू? ये तेरे विषय नहीं है भाई, यहाँ तेरा सुख नहीं है। पूज्य स्वामी ने एक कथन किया है, सुख से भाया हुआ ज्ञान दुख के प्रसंगों में छूट जाता है। इसलिए परिसर सहने का मार्ग है ये, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परसोरभ्या परिसा। आपका उपयोग यहाँ क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता है कि आपकी वृत्ति बाहर में भ्रमती है। दृष्टांत आपको पहले दिया था, वो सेठ का पुत्र, मां बोली देखो किसी डॉक्टर वैद्य को दिखाओ। घर आता है, रोटी खा, भूख नहीं है, ज्यादा कई एक आधी रोटी खाता है, समझ में नहीं आता क्या है ये। सेठ जी ने थोड़ा सा विचार किया, बोले ठीक है 2 दिन में हम देखते हैं। बुलाया,
सारी रसद बंद कर दी। देखो, सवेरे उठोगी, नहाओ धो, मंदिर चलो हमारे संग, पूजा स्वाध्याय सुनो, हमें धोती सब आ जा रहे, तुम चलो पहले हमारे संग चलो। 2 दिनचर्या चली। अब वो कहता जल्दी करो, भूख लगी। क्यों? बीच में चाट पकौड़ियों की आदत थी, वो नहीं मिली। जब तक कहीं जरा भूख लगी, पकौड़ी खा ली, जरा कलाकंद खा लिया, चला कुछ खा लिया, अब भूख कहां से लगे? ऐसे आपने जो भी आपको दुख होता है उसका समाधान विषयों में ढूंढते हैं आप, और उन विषयों में प्रवृत्ति हुई और थोड़ी सी उपशांतता लगी, इच्छा दबी, ऐसा समझ लो बस। अब क्या करें? लेकिन ये वृत्ति मालूम है रोग का कारण बनती है। धीरे धीरे पेट खराब, धीरे धीरे रोग ग्रस्त कर लेती है। ये कोई विधि तो नहीं है। ऐसे जब हमारी वृत्तियों में सुख की कल्पना छूटे और जब हमें आकुलता हो तो ये समाधान करें, तब हमारी वृत्ति अंतर में डालेगी। ये प्रयोग है, प्रयोग है। कषाय मिटे कैसे? ये कषाय होती कैसे हैं? ये तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं तो क्रोध आदि कषाय होती हैं। मिटे कैसे? ये तत्व ज्ञान का अभ्यास करे तो पदार्थों में इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं हो तो कषाय नहीं होंगी। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। परंतु क्या मतलब? पानी गर्म कैसे होता है? पानी का स्वभाव तो शीतल है कि अग्नि का संसर्ग पा करके गर्म होता है, ठीक है। और हवा का संसर्ग हवा से ठंडा हो जाएगा। तो एक काम करो, उस पानी को उसी चूल्हे पर रखा रहने दो और ऊपर से हवा करो, नीचे से ईंधन डालो, ऊपर से हवा करो। क्या होगा? कितनी देर में ठंडा होगा? तो भाव दीपिका में पंडित दीपचंद जी ने कहा, कुसंग छोड़ करके तत्व ज्ञान का अभ्यास करे तो कषाय मिटे। कुसंग छोड़ करके तत्व ज्ञान का अभ्यास करे तो कषाय मिटे। जब तक ये जीव कुसंग में पड़ा रहेगा, कुसंग माने खोटा राग आदि भाव, जो तेरे राग आदि को पोषते हैं उनका संग कुसंग कहलाता। विषय कषायों का जिनमें पोषण है वे कुशास्त्र कहलाते हैं। विषय कषायों का जिसमें पोषण है वह क्या है? कुसंग है। कुसंग को छोड़ करके तत्व ज्ञान का अभ्यास कर। अमृतचंद स्वामी कहते तत्व निवृत्ति रूपम, तत्व निवृत्ति में मिलता है। निवृत्ति तत्व के लिए ली जाती है। यदि तत्व ज्ञान के लक्ष्य पूर्वक निवृत्ति है तो वो निवृत्ति सार्थक हो जाएगी, और निवृत्त होकर के धंधा व्यापार तो छोड़ दिया और तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे तो खाली खाली आपका उपयोग किधर जाएगा? आलस प्रमाद आएगा। और यदि आप निवृत्ति नहीं लेना चाहते हैं और केवल पढ़ना सुनना घंटे 8 घंटे चाहते हैं तो भैया हम क्या कहें? पेट की दोपहरी में 10 बूंदें पड़ गई पानी की, ठंडक कहां से आए? ना पानी तो बरसे ठंडक नहीं आई। अरे भाई, ज्ञान घन घान बुझा गए। अविच्छिन्न धारा, अविच्छिन्न ज्ञान उपयोग। इसके लिए आपको समय चाहिए, शक्ति चाहिए, उपयोग की विशुद्धता चाहिए, और इन सब के लिए यह चरणान योग पद्धति है कुसंग का त्याग। केवल हम घर छोड़ करके सोचें कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है। और हम सोचें घर में रहते रहते ही कुछ मिल जाए। घर में रहते ही रहते का मतलब क्या है?
हमारी जो व्यवस्था है, जो सोच है, जो आसक्तता है, वो जहां की तहां बनी रहे और घंटे आध घंटे सुना लिया और बस कुछ हो ही जाए। तो घंटे भर जब सुनेगी तो घंटे भर की तो शांति मिलेगी, उसमें क्या बात है? अरे भाई, अशांतता की न्यूनता हुई है, इसमें क्या परेशानी? एक चर्चा की थी हमने, भाई कुपथ को न छोड़े और कुपथ से बीमार हो और औषधि से ठीक होना चाहिए, जिंदगी में संभव नहीं है। कुपथ छोड़ करके औषधि का सेवन करें तो ये विषय कषाय आपके कुपथ से, वहां से आप निवृत्त होंगे, तब आपका चित्त निर्मल बनेगा, तब यहाँ उपयोग लगेगा। इसलिए हमने आपको पहले दूसरे दिन कही थी, जहाज के पक्षी बने तब आपका चित्त यहाँ लगेगा। ये भले ही वहां सोच लेना चाहिए, भले ही वहां सोचना चाहिए, अन्यथा शरणम नास्ति। तो ये जीवाजीव के प्रसंग में ये बात समझना कि हम जीवाजीव को शब्दों में भिन्न कह लेते हैं, अथवा नाम की अपेक्षा से जीव भिन्न है, अजीव भिन्न, देह भिन्न, राजीव। लेकिन जीव अजीव में षटकार की स्वतंत्रता को नहीं समझ पाए। षटकार की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? जैसे भारत स्वतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत स्वतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? कि भारत का एक एक प्रांत स्वतंत्र है, एक एक जिला स्वतंत्र है, एक एक तहसील गांव स्वतंत्र है और एक एक व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्र का अर्थ स्वच्छंद नहीं। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन चाहे किसी के घर में घुस जाएं और आपके घर में कोई नहीं घुसे, ये ऐसी स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं है। स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंद का अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार, मनमाना जिसको कहते हैं, मनमानी वृत्ति, इच्छा के अनुसार परिणमित कराने की भावना, ये स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है। और इच्छा का अभाव करके स्वयं के आश्रय से आनंदित होना यह स्वतंत्रता है। सच बात। आप चाहते हैं हमारे घर में कोई दूसरा हस्तक्षेप न करे, तो आपका भी ये कर्तव्य है आप किसी के घर में हस्तक्षेप न करें। इतना तो व्यवहार है भाई। हाँ, षटकार की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा? षटकारक है, मोक्ष मार्ग भी एक कार्य है, मोक्ष भी एक कार्य है, और कार्य है तो कार्य के लिए कारक समझना चाहिए। ये तो कक्षाओं का विषय है और आपने पढ़ा सुना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा सुना वे भी कक्षाओं में बैठे भाई, कक्षाओं का लाभ लें और इन विषयों को समझे प्रयोजनभूत समझ कर। कार्य की प्रयोजक सामग्री, कारक किसे कहते हैं? कार्य की प्रयोजक सामग्री। कार्य हुआ, क्या हुआ, उसका नाम है कार्य। क्रिया जिस विधि से हुआ वो क्रिया कहलाएगी, कार्य। तो किसने किया? कर्ता। क्या किया? कर्म। किससे किया? साधन क्या? करण। और किसके लिए किया? संप्रदान। और किसमें से किया? क्या आधार है उसका? अधिकार। तो षटकार की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा? आप पुद्गल के परिणाम के, परद्रव्य के परिणाम के कर्ता नहीं है और आपके परिणाम का कर्ता परद्रव्य नहीं। जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, सच्ची बात है। लेकिन इस बात का आप ज्ञान करने के बाद भी यदि ऐसा सोचते इन्होंने मेरे परिणाम बिगाड़ दिए, इनके कारण से हम हैरान हैं, ये सोच नहीं बदला तो आपका पढ़ना कोई कार्यकारी नहीं। आज सब परेशान हैं, लेकिन शायद इतना सुनने पढ़ने के बाद भी प्रसंगानुसार तो आप कहेंगे अपने राग से दुखी है, मोह से दुखी है, अज्ञान से दुखी है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में आप कितना विचार करते हो? क्यों भाई, क्या बात है? क्या करें, इन बाल बच्चों की वजह से परेशान, क्या बात है?
दादा की वजह से परेशान है। सास बहू की नाम लेगा, बहू सास का नाम लेगी, पुत्र पिता का नाम लेगा, पुत्र पिता का नाम लेगा। सरकार के मारे परेशान है, रोज नए नए कानून में आते। अरे परेशान हो ना तो ऐसे काम क्यों करते हो, सरकार के बंधन में रहना पड़े। रत्नत्रय का व्यापार करो, निर्ग्रंथ मार्ग को अंगीकार करो। सरकार क्या करेगी तुम्हारा? क्या परेशान है आप सरकार के मारे? अगर बाहर में गृहस्थ अवस्था में, व्यापारिक अवस्था में भी देखें तो सरकार के मारे परेशान नहीं है। सच पूछो तो अपनी तृष्णाओं के मारे, उल्टी सीधी जो तो आदतें डाल रखी हैं उनकी वजह से परेशान है। अरे थोड़ा कमाओ, सादगी से रहो, संतोष से रहो, क्या परेशान है? लेकिन क्या करें, ऐसा लगता है ये भी एक मदई है, सादगी कोई गरीबों की चीज होती होगी। गए थे हम, ढंग के कपड़े तक नहीं है, यानी इनका सोचने का ढंग क्या है, ढंग के कपड़े कौन से होते हैं? बाजे वालों जैसे हैं कि फिल्मी स्टाइल के। बुरा लगता है, हमको तो बुरा लगता है भाई, अच्छी बात है तो नहीं है। पंडित जी को इतनी पीड़ा थी सदा सुखदास जी को उस समय में, तो अवक्ष के प्रसंग में अनुपसेव में ये चर्चा लिख बैठे। अवक्ष के अनुपसेव की चर्चा थी और पंडित जी लिख गए, भाई अपने पद के विरुद्ध वस्त्र अधिक न पहने। हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए नहीं कह रहे, संकल्पित होना चाहिए। अगर बच्चों में संस्कार डालना है तो आप अपने घर में न तो उल्टे सीधे चित्र लगाओ, न उल्टे सीधे साहित्य पुस्तकें रखो, न उल्टे सीधे आप अपने दृश्य चलाओ, फिल्में चलाओ, न उल्टे सीधे वस्त्र पहनाओ और न उल्टा सीधा खान पान, बातचीत, बोलचाल, उस प्रकार के प्रसंग। ध्यान रखना, बच्चों से कहते हैं वे बच्चे देर में ग्रहण कर पाएंगे और बच्चे जो देखते हैं वो जल्दी ग्रहण करें। आप अपने बच्चों के सामने बड़ों से चाय जैसे बोलेंगे और आप सोचें बच्चे संस्कारित हो जाए, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आज हमारे ग्रामीण विद्यालयों तक की ये हालत है, तो अपने खड़े खड़े अध्यापक लोग खड़े बातें कर रहे हैं, मोड़ो पढ़ो। अब वो बच्चे कैसे सीख पाए सभ्य भाषा बोलना? अरे कहाँ गाओ, तो कल से गौ डंडा बने मुर्गा बना दिए, अब बता भगवान बनाने की बात कैसे सीखेंगे? कैसे सीखेंगे? सुसंस्कृत भाषा, सभ्य भाषा, विनय युक्त भाषा हमें अपने घर में भी प्रयोग करनी होगी। ये लौकिक बात है, हम मोक्ष मार्ग के प्रसंग में बैठे अभी, अब हम क्या कहें इसके आगे? बोलो। तात्विक भाषा हमें अपने घरों में प्रयोग करनी होगी, घर घर चर्चा। तात्विक भाषा वो विनय, लौकिक विनय की भाषा है, बड़े छोटे के प्रति आदर की भाषा, जी लगाने की भाषा है, वो भाषाएं अलग हैं। वो हमारी लौकिक प्रतिष्ठा का कारण बन सकती हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के कारण कब बनेंगे भाई? तत्व के संस्कार या हमारे घरों में तात्विक भाषा का प्रयोग। हमारा प्रैक्टिकल जीवन तो अलग है। हम पढ़ते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की, और स्थिति मंदिर में चर्चा करें घर की। हाँ, वंदना में भी गए हो और वहाँ कोई मिल जाए, अरे कब आए, अरे यहाँ से उठेंगे और बोल जो मिल जाए तो और कोई अच्छी बात सुना, जैसे जी बेकार हो। विचार तो करो हंसने की बात। अब तो खाना ही पीना नहीं रह गया, खाना पीना है ही कहाँ? इन पुराने लोगों से पूछो। अब घी पचता नहीं है, मीठा पचता नहीं है, खाने पीने की बातें ही रही कहाँ है? मिठाइयों में आधे घी पड़ते थे, वो तो बातें हमने देखी नहीं है, सुनी है। सागरों से घी परोसते थे, जैसे आज पानी नहीं परोसने वाले, तुम्हें पीना हो पियो, खाने हो तो उठा लो, नहीं खाने नहीं।
क्यों भाई, एक बात हम आपसे कहते हैं, इतने लोग अपन हैं, क्या अपन एक दूसरे चार चार बन करके ऐसे नहीं कर सकते? दूसरों को भोजन परोसें और हमें दूसरे फिर परोस लें। क्यों भाई, ये नहीं कर पाओगे आप लोग? हमारी समझ में नहीं आती, हर काम हम पैसा से कैसे करना चाहते हैं। हम मेहमान की तरह नहीं है भाई, हमारा घर है ये, और हम अपेक्षाएं रखें, ये साहब यहाँ ऐसा कर होता है, यहाँ ऐसा होता है। अरे ऐसा होता, आप क्या करते ये तो बताओ। आप भोजनालय में जूते चप्पल ले जाते हैं, ले कौन जाता है आप ये बताओ? ले कौन जाता है आखिर? आप लोगों में से तो कोई होगा नहीं ले जाना चाहिए, और कोई ले जाए तो प्रेम से, भैया ये बाहर 2 लोग आप खड़े हो जाओ। व्यवस्था मिलकर के बना सकते हैं, आलोचना करके कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपनी सोच को रचनात्मक बनाएं। बच्चे मानते नहीं हैं। अरे हम आपसे कहते हैं, बच्चे मानेंगे, आप हमारी मानो। नहीं माने तो हमें दे दो भाई, हम क्या करें? एक एक बच्चा आपका घर संभालने के लिए है। ये बच्चा, एक लड़का तो होना ही चाहिए, ये घर नाम कैसे चलेगा, फलाना कैसे होगा, ये कैसा, एक लड़का तो होना ही चाहिए, एक लड़का तो होना चाहिए। अपना नहीं हो तो गोद ले, देवी देवताओं के चक्कर काटो, जो कुछ करना हो, एक लड़का तो होना ही चाहिए। अरे हम आपसे कह रहे हैं, क्यों? उस शरीर के वंश की परंपरा को चलाने की आपको इतनी चिंता है, विमोहित हैं, और धर्म परंपरा को चलाने के लिए आपको क्या है? हम कह रहे हैं कि एक लड़का आपको हमें देना चाहिए। तो ये लड़का हमारा जिन शासन की परंपरा को चलाएगा। और बाल बच्चे अगर आपके संभल जाते हैं व्यापार आदि में, तो आपको ये परंपरा संभालना चाहिए। एक बार ये चर्चा है कि धर्म के कार्यों को आजीविका नहीं बनाना चाहिए। पंडित सदाशिवदास जी ने कहा, धर्म मार्ग में लगे हुए जीवों को आजीविका लगा देना चाहिए। बात तो सच्ची है सब। बात अभिप्राय सुधारने की पहले नंबर पर है, बाद बाकी सब बाद की बात है। आजीविका के अभिप्राय से हमें ये काम नहीं करना है, आत्मार्थ की दृष्टि से ये काम करना है। ये दूसरे के सोचने की बात है। हम कहते हैं कई बार, भैया आज चाहे समाज में हो चाहे संस्था में हो, विद्वान चाहिए, मिलेगा, जहाँ चाहे वहाँ रहा, लेकिन विनय से मिलेगा, समर्पण से मिलेगा, आदर प्रीति से मिलेगा। यदि विद्वान बड़ा है तो आप पिता के समान समझे, बराबर का है, भाई के समान समझे, छोटा है तो पुत्र के समान समझे, लेकिन अपना बेटा 10-5 हजार चाहे वैसे ही खर्च कर देता हो, विद्वान 2000 में चाहिए। आप स्वयं अन्याय कर रहे हैं, हम क्या करें? अगर आप किसी गरीब के घर में जाएं और वो बोरा बिछा दे वे आपको टाट का, जिसमें गेहूं भरते हैं ना, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? और किसी बड़े सेठ के घर में जाएं और वो सोफा सेट और उस पर तमाम बैठा हो और आपको बोरा डाल दे, बैठ जाओ पड़े, आपको बुरा लगेगा? स्वाभाविक बात है, इसमें क्या बात है? लेकिन वह आप गरीब के घर गए होते सब बोर पे, हाँ बड़े खुश हुए, अरे भाई बन जाती बोरा डाला। बोरा की बात थोड़ा ही है। ये सारे समागम तत्व के पुण्य के उदय से मिलते हैं, अहंकार से नहीं मिलते, उपेक्षा और अनादर से नहीं मिलते, विनय से मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? सच्ची भावना आत्मार्थ की हो तो फलती है, नहीं फले तो क्या लिखा, कहां तक लिख दिया व्यवहार, ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। अरे संयोग की भावना तो क्या कहें, पुण्य उदय नहीं हो तो नहीं फले, जिंदगी भर न फले, लेकिन इस स्वभाव की और आराधना की भावना में तो पुण्य बनता है। इसलिए ये स्वभाव की आराधना की भावना तो आपकी सच्ची भावना हो, अंतर की भावना हो तो फलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं फलेगी। आप शिकायतों की भाषा छोड़ दीजिए, भाषा की बात तो बाद की है, शिकायतों का चिंतन छोड़ दीजिए। दूसरों के दोष देखने की आदत ये कुटेव है, मेटो राग कुटेव।
जो मिला उसे अपना माना और एन केन प्रकारेण साम से, दाम से, लोभ से, लालच से, भय से उसे अपने अनुकूल परिणमाने के लिए कमर कस के तैयार हैं और फिर सोचते हैं क्या करें, सुखी नहीं है, शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलेगी? शांति की मूल नहीं आवे है। अगर आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं है, कोई बात हो गई और हमने कहा भैया अब हम नहीं कर पाएंगे, अब महाराज क्षमा करो, क्षमा कर दियो भैया, क्षमा तो कर दिया, लेकिन क्षमा करे का मतलब यह है अब हमें सुना दो बस, और हम बस अब जो कुछ करते हैं तो करते रहेंगे। अगर आपने सुना दिया तो क्षमा कर दिया, नहीं सुनाया तो क्षमा कर। क्षमा करो का मतलब ये है हमारे अनुकूल परिणमित हो जाओ। ये हमारी परिभाषाएं, सोचने के तरीके हैं। अब हम क्या करें? एक मुनिराज आहार के लिए गए, अंतराय हो गया, महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। भाई क्षमा है, लेकिन क्षमा का मतलब क्या है? ये रोटी खा लो, ये ग्रहण की विधि है, ये बताओ। माने एन केन प्रकारेण हम दूसरे की मर्यादा नहीं देखना चाह रहे, हम अपने इच्छा के अनुकूल परिणमाना चाह रहे। अब क्षमा करो। जब देखा कि बस हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, और अगर हमारी इच्छा की पूर्ति होती जाए तो कहने सुनने की जरूरत नहीं होती, कुछ बोलने तक की जरूरत नहीं कि तुम कहाँ हो। अभी क्या कहें, एक भाई कहे स्वास्थ्य तो आपकी अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ही, पीछे लेटे रहते तब थोड़ी पता लगता है अच्छा लगा। यहाँ आकर के प्रवचन हो गया, स्वास्थ्य तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लगेगा। मतलब समझ में नहीं आ रही हमारी सोच कहाँ है। हम ये दृष्टांत नहीं दे रहे और न हम आपको ये कह रहे आकर के सेवा करो, हम ये कह रहे सोच कैसी है। प्रवचन नहीं हुआ, आज का बात हो गई, इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, और प्रवचन हो गया, उसके बाद पंडित जी क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था हो रही, क्या हो रहा, क्या कर रहे, बात का मतलब। अब बताओ ये जीव जीव का भेद ज्ञान कैसे हो सकेगा हमें? हम आपसे ये कह रहे सोच बदलो, सोच बदलिए आप। अच्छा ही रहना चाहिए, अच्छी भावना है, योग है, अच्छा ही रहना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपका सोच क्या है? अगर प्रवचन नहीं हो तो बस आए और प्रवचन हो गए तो बस अब क्या जरूरत है बोलने चालने की? अपने तुम अपने घर, हम अपने घर। ये हमारी साधर्मियों का, निकटवर्तियों का व्यवहार है। ईमानदारी की बातें हैं, निकटवर्तियों का। और दूसरे लोगों को डराते रहेंगे, ऐसा मत करते, तुम नहीं समझते, तुम क्या को समझो, तुम ही तो समझियो। षटकारकीय स्वतंत्रता का अर्थ समझना चाहिए। मेरे परिणाम का कर्ता दूसरा नहीं है, दूसरे के परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूं। ये कर्तृत्व के भार को उतारो, इनका कौन करेगा, इनका क्या होगा, हम चले जाएंगे फिर कैसे होगा, ये बातें छोड़ना सोचो। तब आपका ऐसा विचार करना छोड़ेंगे, तब हम ये सोच पाएंगे कि हमारा कल्याण कैसे। ये तो आचरण की बातें हैं। अरे आचरण की बातें नहीं है, ये तत्व विचार की बातें हैं। पहले तत्व विचार की बात। षटकार की स्वतंत्रता का मतलब कर्ता कर्म की स्वतंत्रता। शरीर का जो परिणमन होता है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि का परिणमन होता है, दुकान पर घर पर जो भी परिणमन होता है पुद्गल का, ये सब भाषा का परिणमन होता है। उस परिणमन के कर्ता हम नहीं हैं। और एकदम सच्ची बात है ये। हम कह रहे ये हम सोच के थोड़े आए, हम ये बोलेंगे, ये सामने लिखा थोड़ी रखा है तो हम बांच रहे। कौन है इसका कर्ता? विचार करो। और मेरे जो परिणाम होते हैं, चाहे वो स्वाभाविक परिणाम हो, चाहे वैभाविक परिणाम हो, चाहे ज्ञान रूप परिणमन हो, चाहे रागादि रूप परिणमन हो, उस परिणमन का कर्ता कोई दूसरा नहीं है। कि भैया
दूसरों को अपने दुख का जिम्मेदार मत ठहराओ। जब तक आप दूसरों का दोष देखेंगे तो ये भेद ज्ञान आपकी चर्चा में रहेगा, प्रसंगानुसार सच्ची बातें करते रहेंगे, लेकिन आपके अंतर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। प्रवेश द्वार है मन गृह ध्यान द्वार आय निवसो जग नामी, जो सुवरन तन करो कौन अचरज है स्वामी। बाजराज मुंडाज क्या कह रहे हैं? दिवते आवन हार। अब तीर्थंकर हुए नहीं थे, जन्म होना था, गर्भ में आना था, उससे पहले दिवते आवन हार भय। जब स्वर्ग से आए सारी नगरी स्वर्ण की हो गई, और आप ध्यान रूपी द्वार से मन रूपी गृह में ध्यान रूपी द्वार से आप विराजेंगे तो ये शरीर स्वर्णमय हो जाए, इसमें कौन सा असंभव है? जो सुवरन तन करे कौन अचरज है स्वामी। ध्यान द्वार से, ध्यान का मतलब क्या है? बारंबार विचारना, बारंबार विचारना, बारंबार विचारना। जैसे वो नाविक पानी को ऐसे छांटता जाता, नाव आगे बढ़ाता जाता है, ऐसे आप विकारी भावों को, विपरीत चिंतन को आप छांटते जाएं और आगे बढ़ते जाएं सात्विक विचारों। भौतिक विज्ञान और वितराग विज्ञान में यही तो अंतर है। सबकी भावना एक ही है, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, संपन्न हो, लेकिन भौतिक विज्ञान बाहर साधन ढूंढता है। वितराग विज्ञानी संत क्या कहते हैं? भैया बाहर के साधनों से न कोई संपन्न होता है, न कोई सुखी होता है, न बलवान होता है, न प्रभु होता है। निस्वभाव साधन द्वारा अपने कार्य का साधन बाहर में नहीं है, बाहर के कार्य का साधन तेरे में नहीं है। क्या करें? कोई साधन नहीं है। आत्मार्थ की भावना के बाद अपन ये सोचते हैं क्या करें? भावना तो बहुत होती है, कोई साधन नहीं है। बच्चों की सुनकर के भावना आती है, क्या करें? निवृत्ति मार्ग में लग जाए, लेकिन कोई साधन तो है ही नहीं। माने व्यवस्था का कोई पट्टा लिख दे, 10-5 लाख का फंड जमा कर दे और एक स्थान बना दे, एक भोजनालय बना दे और एक विद्वान दोनों टाइम प्रवचन सुनाने के लिए लगा दे, तो साहब हम निवृत्ति ले लें। अब बताओ काय से निवृत्ति लेना चाहते हैं आप? मोह से और कसाय से निवृत्ति लेनी है भैया। क्या करें? क्या सोच रहे? आचार्य भगवान कहते हैं तू कह रहा साधन नहीं है, और आचार्य महाराज कहते हैं तुझे निज कार्य करने के लिए बाहरी साधनों की जरूरत नहीं। अब साहब निचली भूमिका में है, शरीर है, इतना राग नहीं छूटा है, तो वो साधन राग की भूमिका में। अरे साधन वो साधन, उनकी चिंता तुम क्यों करते हो भाई? कर्म सारी विधि मिला देने वाला, और वह जिस कर्म से बाहर के साधन मिलते हैं वह कर्म तेरे शुद्ध परिणामों से बनता है। वह कर्म पुण्य कर्म तेरे शुद्ध परिणाम से। अब तेरे अपने परिणाम की विशुद्धता का तो उपाय कर रहा नहीं, तेरी अंतर की विनय और विशुद्धता लगन तो बढ़ाता नहीं, और बाहर में साधन ढूंढता है, उससे तेरे परिणामों में संक्लेशता। फिर कभी माता पिता का दोष दिखाई देगा, कभी समाज का दोष दिखाई देगा, कभी पंडित जी सुनते ही नहीं, हमारी क्या करें? ऐसा ही है मामला। अब क्या करें? साधन साध्य की स्वतंत्रता हमें समझना चाहिए कि परद्रव्य के कार्य का साधन परद्रव्य में है। अरे भाई, जब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होनी होती है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना होता है, तब समव शरण की रचना सोचनी थोड़ी ही पड़ती है। न भगवंत किसी को इशारा करते हैं कि भैया अब व्यवस्था करो थोड़ी सी, स्वयं उन तव पुण्य को प्रेरो हरि व मुदित धनपत से कहो, अब वेग जाए रचो समवसत, सफल सुरपद को
अरे बाहरी साधन बनाने नहीं पड़ते हैं, निमित्त मिलाने नहीं पड़ते हैं, सच पूछो तो मिलते हैं। निमित्तों के अभाव में किसी का काम कभी कोई रुका नहीं है, और निमित्तों से कभी किसी का काम कुछ होने वाला भी नहीं है। भाई निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़ो, तब ये बात समझ में आएगी। ये चर्चा भी इस जीवन की भूल बताते हुए पंडित जी ने की है कि शरीर में और आत्मा के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, क्रियाएं बनती हैं निमित्त नैमित्तिक रूप से। दो द्रव्यों में बिल्कुल स्वतंत्रता है, सच्ची बात है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अरे दो देश एक दूसरे के अधीन नहीं है, सच्ची बात है, लेकिन परस्पर में मैत्री संबंध होते ही हैं, व्यापारिक संबंध होते हैं, नहीं होते? ऐसे दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध नहीं है, लेकिन एक क्षेत्रावगाही संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सब संबंध बनते हैं। और बनते हैं तो सहज बनते हैं, तुम्हारे बनाने से बनेंगे नहीं, और तुम न चाहो तो अभी रुकेंगे नहीं। आप तो उपाय करें योग्य, जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, उनके सर्व कारण मिलते हैं और उनके कार्य सिद्धि होती है। जिनेश्वर के उपदेशानुसार का मतलब क्या है बताओ? जिनेश्वर ने जो स्वरूप बताया है, चित स्वरूप को स्वीकार करे, देह में भेद ज्ञान करे, और उदय की जो अवस्थाएं बनती हैं, जिनेश्वर भगवान ने कहा भेद ज्ञान करते जाओ, समता भाव धरते जाओ। सहे क्यों नहीं जिए रहा? जहां बाहर में अपना कोई उपाय नहीं चले, वहां सहनशीलता ही तो एक उपाय है। और सहनशीलता का अर्थ क्या है? समझ। समझ हो तो सहनशीलता हो, समझ नहीं हो तो सहनशीलता कैसे आए? समझ पूर्वक की सहनशीलता आना चाहिए। अब शरीर में रोग है, उठ नहीं रहा, क्या करें भाई? शरीर हमारे अधीन छोड़ेंगे, इतना भी नहीं चले तो हम क्या कर लेंगे? और हो सकता है ये न उठ पाए, न बैठ पाए, करें क्या हम इसमें? लेकिन शरीर रोग रूप परिणमने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी विपाक विचय धर्म ध्यान के लिए स्वतंत्र हैं, वेद ज्ञान करके आत्म ध्यान के लिए स्वतंत्र हैं, हम उसके अधीन नहीं हैं। करवट हम न बदल पाए, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, हम करवट बदल ले गए, हम हाथ जोड़ ले गए, लेकिन हम आत्मा है ये अनुभवन कर सकते हैं। ये उदय का खेल है, इसमें किसी का दोष नहीं है, विचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। हाय हाय करें, उस समय अरहंत सिद्ध करें तो कौन रोक लेगा? कोई रोकता है? कोई रोक रहा है? तेरा ही अज्ञान, तेरा ही मोह रूप परिणाम उसमें रोक रहा है, बाधक है, और कोई बाधक नहीं। अनेक प्रकार की परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों का रहस्य न समझने के कारण ये जीव ऐसा मान लेता है वास्तव में इनमें कर्ता कर्म संबंध होगा। देखो, शरीर आत्मा एक नहीं है तो इसमें कील क्यों आप होगी? या कील तो दर्द तो नहीं हुआ, इसमें क्यों आप मालूम पड़े? अभी इसमें कील लगाओ तो आपको दर्द तो नहीं हो रहा, और इसमें लगा तो क्यों? ये भिन्न है, ये अपना है, ये कही है अपन है, ऐसा नहीं है। सच बात ये है, अभी आकर के कोई बच्चा आए और दो चार कीलर हथौड़ी रखी हो और वो लेकर के ठोकने लगे आपको, क्यों? क्योंकि क्यों खराब कर रहा है? दर्द होगा कि नहीं होगा बता? दर्द होने का कारण दो द्रव्य एक होना नहीं, दो द्रव्यों में एकत्व बुद्धि होना। प्रसंगानुसार सच्ची बातें नहीं, हर समय ज्ञानाभ्यास चलना चाहिए। भोजन करते समय पहले आपसे कहा था, आप पंच नमस्कार मंत्र पढ़ करके भोजन करने लगे, मौन से भोजन करने लगे, अपने चुपचाप जो आया थाली में वही भोजन करने लगे। पहले क्यों भाई ये चटनी क्यों नहीं बनाई? कुछ नहीं, लड्डू बनाता हम खाएंगे, हम नहीं खा रहे, ऐसे मचलते थे माँ के सामने। अब सुना पड़ा भैया ठीक है, अब तो भाई अपन ने सोच लिया ठीक है, जो थाली में आया अपने आराम से, ज्यादा विकल्प में नहीं पड़ती,
ठीक बात है, ये थोड़ी आपको अशांतता कम होगी, सच्ची बात है। पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हैं, ये अपना ही उदय है, जैसा दिया है वैसा मिल रहा है, कहा है यहाँ सब कट जाएगी। ये मजबूरी की बातें मत करो भाई, वेद ज्ञान करो। इन मजबूरी की बातों में थोड़ी सी कसाय की मनता हुई भी तो अकाम नजरा होगी। तासों निज काज न सरना, वेद ज्ञान करो भाई। जैसे आपने पंच नमस्कार मंत्र पढ़ा भोजन के पहले, अर्थ क्या है उसका ये तो बताओ। ये नहीं मालूम, पढ़ो जात मौन से भोजन किया जाता, मतलब क्या है ये तो बताओ भाई, कुछ प्रयोजन तो समझो। अरे पंच परमेश्वरी भगवान जैसे अनाहारी दशा को प्राप्त हुए, अनंत और सिद्ध आचार्य और उपाध्याय साधु महाराज, जैसे उनका आहार आसक्ति पूर्वक नहीं है, संयम के लिए है, सात्विक है, उदासीनता पूर्वक है, उसी प्रकार हमारा आहार भी अनाहारी स्वरूप की दृष्टि पूर्वक अनाहारी दशा के साधने के लिए संयम के निमित्त भूत सात्विक रूप होवे, ये भावना बहाने का अर्थ है नमस्कार मंत्र पढ़ना। आप अभ्यास करें, जीव जीव का भेद ज्ञान करें। क्या भेद विज्ञान करें? ये भोजन शरीर का है, ये भोजन मेरा नहीं। अमूर्तिक ज्ञानमयी आत्मा का आहार तो ज्ञान, आहार का ज्ञान के ज्ञान का आहार। सच बात तो ये है, ज्ञान का प्रति समय समय जब कपड़े पहने तो सोचें ये निर्गंधता का तिरोभाव करने वाले हैं। जैसे ये शरीर पर ये कपड़े का आवरण है, ऐसे ही ज्ञान पर मोह का आवरण है। हे भाई, निरावरण स्वरूप, जैसे कपड़े के भीतर शरीर निरावरण है, सब दिगंबर है, कपड़े के भीतर देखो स्वरूप से है कि नहीं है? विचार करो। ऐसे ही कर्मावरण के भीतर निरावरण, नित्य निरावरण परमेश्वर है भाई। जीव अजीब का जो भेद ज्ञान यहाँ पढ़ा, एक पंक्ति आपने सुनी होगी। वैद्य के समीप जाते हैं तो औषधि लाते हैं, वहां तो निरोग होने की विधि समझी जाती है, घर में उसका प्रयोग होता है। ऐसे ही ये तो हमारी पाठशाला है, जीवन हमारा प्रयोगशाला। यहां हमने भेद ज्ञान पढ़ा, वहां हम प्रयोग करें। चाहे को आकुल व्याकुलता में लगी हैं, आना तो उदय प्रमाण है, उदय से ज्यादा तो आना नहीं। और हम शांतता संतोषता से व्यापार में लगे हैं, तो भी उदय का कम तो होना नहीं। हाँ, आकुलता और अन्याय नीति से तो पुण्य का अपकर्षण हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन शांति संतोष से तो कम कहाँ से होगा? क्यों आकुल व्याकुल हो? हम तो अपनी पहले भगवान की पूजा करेंगे। वो दिल्ली में आया, लुटेरा घुस गया, लूट मार मची, भागे लोग छोड़ करके। घर में चैत्यालय मंदिर, सेठ ने सोचा कहाँ जाएंगे, कहा को मंदिर छोड़ करके, मंदिर लूटने के लिए छोड़ जाएं और हम भाग जाएं शरीर की सुरक्षा के लिए, ये बात तो ठीक नहीं है। उसने सोचा लुटेरों को संपत्ति तो चाहिए, अपनी संपत्ति लगाई, आंगन में ढेर कर दिया और अपने भगवान की पूजा भक्ति के लिए अपनी जल सामग्री बना रहा था। तब तक वो लुटेरे घुसे, बोला भैया देखो वो चाहिए तुम्हें, वो है उठा ले जाओ, हम पूजा छोड़ के चलेंगे। सोचता रह गया वो, आखिर बात उसका सरदार नाम हमें याद नहीं रहा, घटना है ये, याद नहीं रहेगा। सोचा क्या ऐसा भी आदमी, हम लूटते फिर रहे हैं दूसरों की और ये छोड़ता फिर रहा है जिसे अपना कहता जगत। दिल्ली पड़ी है दुनिया की, इसी धर्मात्मा को लूट करके क्या करेंगे? दो लुटेरे लगाए, कोई लूट न पाए। बातें सोचते है नहीं, बनारस जाति का चोर वाला है वो दूसरा। भाई किसी का हो अपना बन जाए, अपने जीवन में ऐसी निसंकता, ऐसी निर्वस
निर्वंशकता, ऐसा समर्पण भाव, ऐसा भक्ति भाव, ऐसा वेद ज्ञान अपने जीवन में हो। बहुत लोग आए, खूब लाभ हुआ, लेकिन यदि आप नहीं बैठ पाए तो आपको क्या लाभ होगा? सोचो तो सही। बात तो अपनी है, ये तो हम 4 दिन से कह रहे हैं आपको। अच्छी बात है, ऊंची बात है, ये नहीं, अपनी बात है। इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, यह तो मेरा ही स्वरूप है, ये पड़ोसी है। हम सोचते हैं इसको अपना माना और ये पड़ोसी है। अरे भाई, जिसे अपना नहीं मान रहा है वे अपने नहीं, और जिन्हें अपना मान रहा है वे अपने नहीं। अपना तो कोई अलग ही है, अपना तो अपना ही है, वही अपना है, सच बात है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देखकर हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। अब क्या करें, आप तो कहते हो पर से ज्ञान नहीं होता। 4 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते समझ में ही नहीं आ रही थी, और आपके पास आए, आपने समझा, झट से समझ में आ गई। अब आप कहते हो करता धरता नहीं है कोई, अपनी समझ में नहीं आ रही, तो अभी भी समझ में नहीं आई है, तू भ्रम हो गया है कि समझ में आ गई। सभी ने कहा था ना, बहुत लाभ होता है साहब। अरे पर से लाभ मानने की वृत्ति नहीं मिटे तब तक लाभ का प्रारंभ ही नहीं है। आत्म लाभ निजाश्रित पाया, तो ये लाभ का अर्थ क्या समझ में आया? ये तो बता भैया। 4 से वाक्य याद हो गई, ये कोई लाभ की बात है? इतनी देर थोड़ी कसाय की मनता हो गई, इतना ही लाभ पर्याप्त नहीं है। ये भी एक लाभ है, ठीक है, लेकिन इतना ही लाभ पर्याप्त नहीं है। 50 लाख की पूंजी लगे हैं और रुपया 5000 बच गए, तो कैसा बिजनेस? अरे बेकार है, 50 लाख की पूंजी और 5000 रुपया बचे, कोई पूंजी है? ऐसे हम यहाँ आए रत्नदीप में और थोड़ी सी मन कथा हुई, थोड़ा सा पुण्य बांधा, चले, बहुत लाभ हुआ, ये कोई लाभ है? अरे वेद ज्ञान अंतर में जगा, अपना सुख अपने में दिखा, अपना ज्ञान अपने में दिखा, पराश्रय बुद्धि छूटी, पर से लाभान की वृत्ति मिटी। जैसे वैद्य के समीप जाते हैं, औषधि से लाभ होता है, उसका फल क्या कि फिर वैद्य के पास न जाना पड़े। रायचंद जी ने लिखा, सुना तो समा गया, कहने तक के लिए नहीं रुका। तीर्थंकर परमेश्वर दीक्षाली मौन हो गए, फिर बोले नहीं तो नहीं बोले, दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। इसका नाम है लाभ। सुना और अंतर में वेद ज्ञान करते हुए मन शांत भयो, मिट सकल, ये है लाभ। कुछ बातों की जानकारी सी हो गई हमें, ये कोई लाभ की बात है नहीं है भैया। सच पूछो, अगर इनमें मद हो गया तो हानि का और हानि और हो गई। सच पूछो तो क्या है, इतना ही बहुत अपने आराम से। फिर अरे रहे सदा सत्संग उन्हीं का, रहे बन जाए कदा कदा सत्संग इन्हीं का, और बाद बाकी अपने आराम से अकेले रहो, क्या करने। जी बातें आ गई कुछ सुन पढ़ करके। अरे कहाँ चक्कर में अनुशासन में रहना पड़े तमाम भैया, कुछ अपने आराम से अकेले अपने आए, अपने 4-6 दिन सुनाए गए, अपने आज कहाँ चक्कर में पड़ा। और तू कह रहा लाभ, लाभ की बातें ये हैं, ये हानि की बातें हैं, तो ये हानि हुई है। लाभ की बात तो ये थी, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। है उत्तम स्थान मिले, है उत्तम सेवा मिले, उत्तम कार भोजन तो कभी कभी मिल जाए तो ठीक है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा तो रोज रोज, ऐसा तो हमेशा हो। जब लो नहीं शिव लहू तब लो देव, यह धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास, आत्म भावना। हम सोचते अरे आराम से अकेले रहो,
4-6 दिन पहले आए गए सुन गए कने आराम से, कोई की झंझट नहीं, कोई की किचकिच नहीं, कोई गाँव की गुलामी नहीं। ओ तुम्हें गुलामी लगती है, विषयों की गुलामी नहीं लगती तुझे, स्त्री पुत्र कुटुंब मालिक की गुलामी नहीं लगती। गुरुओं का अनुशासन गुलामी जैसी लगती है और कल्याण का मार्ग 3 काल में नहीं पा सकता। माता पिता का अनुशासन जिस पुत्र को ऐसा लगे अपनी गुलामी, जब नहीं तब चौंकते ही रहते। अरे चौंकते रहते तेरी सुरक्षा होती, कुछ हो जाए। पंडित जी तो ऐसा लिख रहे हैं, धन्य है जिसके माथे गुरु विराजते। भाई जीव का भेद विज्ञान में समझ गए ना, पर में साधन और मेरे कार्य का साधन पर में हो, पर के कार्यों का साधन मैं बनूं, मेरा जीवन पर के लिए, पर का काम, पर पदार्थ मेरे लिए नहीं भाई, तो ये जीव का भेद ज्ञान नहीं हुआ है। शॉर्टकट नहीं चलेगी। यहाँ सूक्ष्मता से निरीक्षण चाहिए अपने दोष का और सूक्ष्मता से इलाज चाहिए इस मिथ्यात्व वैरी के अंश के अभाव के लिए। अपने जीवन का आधार हमने कर्तव्य को मान लिया, अपने आराम से एक फंड जमा कर दिया, अपने एक बना फंड आधार नहीं होता। बैंक से निकालने जाओ तो कच्चा लगा जाओ। आज के जमाने में कहा आधार वाधार करते हो और तुम बीमार हो जाओ, आवाज बंद हो जा, क्या करोगे? आज दस्तखत नहीं हो करोगे, कहा जो बताओ पैसा को। अरे भाई निश्चय से देखा जाए तो शुद्ध आत्मा आधार है और व्यवहार से पढ़ो तो पढ़ ले आप। हमारे प्रभु परमेश्वरी आधार, 5 पद के 35 अक्षर, मंत्र जपो नवकार। हमारे प्रभु परमेश्वरी। कौन आधार होगा भाई? आधार आधे की कल्पना नहीं, स्वस्वामी की कल्पना नहीं, मेरा जीवन इनके लिए, ये मेरे लिए नहीं भाई। ऐसी जब भिन्नता बाधित हो गए तब हमें समझना चाहिए क्या अनुभूति की कुछ भूमिका बनी। ऐसा निर्णय में आ जाए तब अनुभूति की भूमिका है। हमारा उपयोग जैसे मिठास के लिए मिश्री की ओर दौड़ता है, ऐसे अपने समाधान के लिए अंतर में दौड़े। दुख के काल में जैसे बालक को माँ की याद आती है, ऐसे हमें अपना चैतन्य परमेश्वर याद आवे, भगवान परमेश्वर याद आवे तो समझना चाहिए हमारा सुनना पढ़ना कुछ भीतर में प्रविष्ट होने की स्थिति में बना है। ओम नमः शिवाय।